हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम झा। आई एम द फैकल्टी ऑफ पाइमेसन इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम सेट्स के ऊपर जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो हम ट्राई करेंगे। और आप लोगों को जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप भी इन्हें फटाफट नोट डाउन और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेट्स के ऊपर हमारे आज जो क्वेश्चंस रहेंगे तो वन बाय वन उनको हम सॉल्व करेंगे और आपको भी उसको फटाफट जितना कम टाइम में यूज़ आप कर सकते हो, उसको जितने कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आप इसके लिए बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुक आपको मैं बता दूंगा कौन सी, बट वो आपको अभी इसके बाद में बताई जाएगी। पर पहले आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेट्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको मैं वन बाय वन बताते आ रहा हूँ। द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स number of proper subset of the set 1 2 3। इस सेट के लिए आपको प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालने वो आपको मैंने बताया भी है कि उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे तो इसका आपका फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला है आपके पास 2 की पावर n माइनस 1। तो ये आपको इसमें यूज़ करना है। तो जैसे कि आपके पास क्या है, n कितना दे रखा है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 7। तो यहाँ पर आपके 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से आप एमसीक्यूज के लिए आपको मैं 4 ऑप्शंस नहीं लिखूंगा बच्चों, इसमें आपको ऐसा मान के चलना है कि इसके अंदर 4 ऑप्शंस रहेंगे। वो आपको कैसे इसमें आंसर टिक करना है फटाफट आपको देख करके। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो ये 2 की पावर n माइनस 1। अब उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इफ अ सेट A and B set has, sorry बच्चों, set A has an element, then the total number of subsets of A। अब आपको सेट A कोई है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे, n दे रखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज जैसे आपके पास एक A सेट है और इसके अंदर A1 A2 A3 डैश 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 ऐसे AN तक कोई एलिमेंट्स इसमें आपको गिवन है। तो इसके आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने। तो नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 तो इसमें फिक्स होते ही हैं बच्चों। जैसे एक होगा आपका 5 जो कि आपका एक नल सेट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका जो बोल सकते हैं कि वही का वही पूरा सेट, मतलब जितने जैसे 1 ये लिखा है 1 2 3। अब इसमें जो प्रॉपर में मतलब क्या हो जाता है, ये वाला सेट इसमें से सबसेट जो हो जाता है वो उसका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसमें एक जो आएगा आपका ओरिजिनल वाला, जैसे आपको ये दिया है A1 A2 डैश डैश AN वाला ये सेट जो आपका ये सब सेट रहेगा, ये वाले 2 रहेंगे। तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर n, यहाँ पर ये 2 तो फिक्स हो जाता है। 2 की पावर n मतलब जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो इसमें बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर n। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, इफ A सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो इसका आंसर आपको ये याद रखना है, रिजल्ट ये सब सेट के लिए है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर आपका प्रॉपर सबसेट भी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा इसमें।
चलिए ये यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको दिया है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेट्स A such that A union 1, 2 equal to 1, 2, 3, 5, 9। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 5, 9। ये आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 5, 9, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। और उसके बाद पूछा गया है आपको कि इसका ए सेट बताना है कि ए सेट क्या रहेगा। तो ए सेट आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यूनियन उसने आपको क्या दे रखा है बच्चों, यूनियन क्या दे रखा है 1, 2, 3, 5, 9। और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो छोटा वाला जो पार्ट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3, 5, 9, क्योंकि ये सबसे छोटा हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसने यहाँ पर एक वर्ड बोल रखा है, स्मॉलेस्ट पूछ रखा है। तो स्मॉलेस्ट सबसेट सेट जो रहेगा वो ये आ जाएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको यूनिवर्सल सेट के लिए दे रखा है। तो इसमें आपको दे रखा है इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ए सेट आपको दे रखा है 1, 2, 5 और बी सेट आपको दे रखा है यहाँ पर 6, 7। बी सेट दे रखा है 6, 7। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया था, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ये आ गया। और ए आपके पास क्या दे रखा है 1, 2, 5 दे रखा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका 1, 2 और ये 5 आएगा, 1, 2 और 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, 2, 5। ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो आपको बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। अब उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो ये आपका आंसर इसका भी आ गया है। अब उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड पूछा गया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आपको दिया है लेट एन यूनियन इक्वल टू 700 एन ए इक्वल टू 200 एन बी इक्वल टू 300 और एंड एन ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है 100। देन एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। तो कल भी आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने इसको बताया था, इस वाले लेक्चर में, कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये किसके इक्वल होगा, तो आपको ये ध्यान रहेगा। और नहीं याद हो तो इसको आप लिख लें वापस से एक बार और। ये आपका हो जाएगा एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर या फिर यू एन यू मतलब यूनिवर्सल वाले माइनस आपका क्या आ जाएगा, इसको लिख दे एन ए यूनियन बी। अब आपको ये निकालना है, इसमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है आपको, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 700 माइनस
उसके बाद यहाँ पर एन ए यूनियन बी, मतलब ये आपको पता ही है इंटरसेक्शन वाला दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 300 माइनस ये कितना दिया आपको 100, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 700 माइनस ये आपका 500 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा 400, और ये इसको उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 300। तो ये आपका आ गया है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है बी के साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बच्चों सेट्स के ऊपर, तो आप इनको अच्छी तरीके से ट्राई करें। अब एक अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चों, इन अ सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार एंड 50% बाय बस एंड 10% बाय बोथ, देन पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार आर बस। मतलब आपको इसमें क्या निकालना, बस या कार से जाने वाले लोगों को आपको कैलकुलेट करना है। एक सिटी है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। 20% जो लोग हैं वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं, बस से। 50% जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ये आपका 50% जो है बस से हैं और ये आपका कार से हैं, और 10% जो पर्सन है वो बोथ दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि कार और बस से जाने वाले कितने % हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका एन ए हो गया है, ये आपका एन बी हो गया है, ये आपका एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया है। अब आपको क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला जो बताया कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है बच्चों, यूनियन का मतलब और या तो ए के साथ या तो बी के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% प्लस 50% माइनस 10%। तो ये हो गया आपका 70% माइनस 10%, तो ये हो जाएगा आपका 60% दोनों में से। तो ये ए यूनियन बी वाला पार्ट इसका आपका आंसर आ गया है। तो 60% ऐसे लोग हैं या तो बस से जाएंगे या तो कार से जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया था वर्ड प्रॉब्लम का। तो चलिए इसके आगे और हम देखते हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला हम देखते हैं और चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, गिवन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट 3 4 और सी सेट 4 5 6, देन ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसको हम देख लेते हैं। ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 4 और सी सेट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4 5 6। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसके लिए आपको पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 और 4 ही आएगा आपका, यहाँ पर केवल 4 ही आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी।
तो ये आपका 4 आ गया है। अब उसके बाद इसको ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए के साथ आप यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन में क्या आ जाए 1 2 3 और ये आपका 4। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आप इसको कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है MST CET के लिए जैसे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। और इसके आगे भी हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी देखें, और भी हम देख लेते 2-4 क्वेश्चंस और इसी से रिलेटेड जो आपको इसमें रहेंगे। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछे हैं आपसे बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो अगला दे रखा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट दे रखा है आपको 1 2 3 और ये 4। अब ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, आपको दिखाई दे रहा 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें आपकी 4 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इसके आगे आपको पता ही है फॉर्मूले में आपको 2 की पावर 4। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 16। अब अगर बच्चों इसमें आपको अगर एक चीज़ और ऐड कर दे, नॉन एम्प्टी, मतलब इसमें एम्प्टी सेट नहीं है तो इसमें से आपको एक माइनस करके लिखना है। अगर नॉन एम्प्टी वाले केस में ध्यान रखना है ये, तो ये नॉन एम्प्टी वाले केस में ध्यान रखना, तो आंसर 15 होगा और ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कोई इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। लेट A इक्वल टू A, B, C और B इक्वल टू B, C, D और C इक्वल टू A, B, D और E। उसके बाद आपसे पूछा गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, B यूनियन C। तो B यूनियन C निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, B और C का यूनियन क्या आ जाएगा, जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको छोड़ दे, तो इसमें आपका आ जाएगा A, B, C, D और E। अब इसको A के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो A के साथ क्या आ जाएगा, B यूनियन C। अब A क्या दे रखा है, तो A के साथ आपको ये दिख रहा है A, B, C, तो आंसर क्या आ जाएगा A, B, C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A, B, C। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके MST CET बिट सेट की जो एग्ज़ाम होती है, जो अभी आपके NDA उसमें भी जो एग्ज़ाम्स देते तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसके बाद अब अगला जो दे रखा है इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट वाला तो दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इफ A and B are sets intersection B minus A is इक्वल, ये आपसे पूछा है इसमें। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम इसका डायग्राम
के अकॉर्डिंग इसको अगर देखें तो इसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहले क्या बोला है b माइनस ए, तो b माइनस ए वाला पार्ट इसमें हम इसको शेड कर देते हैं। ये b माइनस वाला ये आपका a सेट है, ये आपका b है और ये आपका यूनिवर्सल। अब b माइनस ए इसको तो हमने कर दिया b माइनस, अब a के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या है, तो a के साथ तो इसका कोई इंटरसेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, b माइनस ए का a के साथ इंटरसेक्शन कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b माइनस ए इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप का भी क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक अगला क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी में। इसमें आपको डायग्राम दे रखे हैं, तो इसको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको ऐसे शेडेड पोर्शन वाला वेन डायग्राम मिलेगा और उसमें आपको 4 पोर्शंस मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाला उसके लिए सही आंसर है। तो इसके लिए आप पहले आप डायग्राम बना लें। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, सॉरी ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है और ये आपका यूनिवर्सल। और इसमें आपको ये वाला पार्ट पूछा है कि ये वाला पार्ट क्या है, इसके लिए आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए वाले हिस्से में से आपने किस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया है, बी यूनियन सी को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है, यूनियन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका बी यूनियन सी। अब इसको आप क्या कर रहे हो, किस में से माइनस कर रहे हो बच्चों, इसको आप ए वाले पार्ट में से माइनस कर रहे हो, मतलब ए वाला जो आपको सेट दे रखा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि शेडेड वाला पार्ट इसमें आपको आएगा और आपको 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन टिक करना है कि हाँ इसका ऑप्शन क्या है, तो ए माइनस ब्रैकेट में बी यूनियन सी। एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर आपके पास ये ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है और आपको इसमें कैलकुलेट करके बताना है कि इसके लिए कौन सा रीज़न। अब ये जैसे सपोज आपको ए सेट दे रखा है, ये आपको बी सेट दे रखा है, ये यूनिवर्सल दे रखा है और इसके लिए आपको इसका ऑप्शन टिक करना है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ए डेल बी आपको नहीं दे रखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट सोचे तो इसका इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। इसमें जैसे कि आपको ए माइनस बी यूनियन बी इस टाइप से क्वेश्चंस दे रखेंगे कि फाइंड द, इसमें से आपको तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, इस टाइप से भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको आज भी हमने जितने क्वेश्चंस करे होपफुली बच्चों समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहा हो तो बच्चों बिल्कुल इसे आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये इस टॉपिक्स की या जो आने वाले टॉपिक्स हैं इनकी कितनी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बच्चों आप
आपको मज़ा ही आ रहा होगा थोड़ा सा देखकर। अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, टफ भी लग रहा है, कैसा क्या है, कैसे कवर होगा आगे। तो आप धीरे धीरे इसको 1 बाय 1 मतलब इस चैप्टर्स को कंप्लीट करते आएंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों थैंक यू।